हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और इस रीजनिंग की सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम कोई भी हो, जलवा आपका ही रहने वाला, क्योंकि मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को ला रहा हूं जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की है। एक भी क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं लाया हूं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन को बनाइए। बोल रहा है कि उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या है? 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, उसके बाद 18 है। क्या क्या है? 4 है, उसके बाद 8 है, फिर 12 है, फिर 24 है, उसके बाद 18। फिर बोल रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। हम ऐसे संख्या में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस लेने का प्रयास करेंगे। 4 और 8 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का। 8 और 12 के बीच में 4 का। 12 और 24 के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो 12 का। देखिए यहाँ हो रहा था 4 का, यहाँ 4 का, और यहाँ कितना हो जा रहा है? 12 का। अच्छा, यहाँ देखते कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे -6 का हो जा रहा है। तो क्या ये पैटर्न फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ फॉलो होगा, दूसरा पैटर्न फॉलो होगा। देखिए, आप क्वेश्चन को देख के आप दिमाग लगा लिए होंगे कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे का दोगुना हो रहा है। देख लीजिए, अगर इन दोनों को गुना कर देंगे 4 को तो 8 प्राप्त हो जाएगा। 12 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर 18 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 36, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। हम लोग ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जितना जल्दी हो सके हम लोग रैपिड फायर खेलने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी है श्रृंखला से संबंधित है। बोल रहा है 21, 55, 19, 50, 17, 45, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो देखिए, एक संख्या छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। अगर ऐसा करके दिया गया है तो आप क्वेश्चन को देखते मात्र समझ जाइएगा कि ये अल्टरनेट पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, कितना कितना है? 21 है, 55 है, 55 के बाद है 19, 50, 17, 45, उसके बाद क्या है पूछेगा। देख लीजिए, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं, और सबसे पहले हम इसका डिफरेंस लेंगे। देख लीजिए, 21 और 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 19 और 17 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी कि -2 -2। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं तो -5 का चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ भी -5 का चल रहा है। अब आगे संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ का डिफरेंस चलेगा भाई, तो 17 में से -2 चलेगा तो कितना बचेगा? 15। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? 15, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त से संबंधित है। क्या बोल रहा है कि एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है, ठीक है, कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। आप मान लीजिए, आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप इस सारी कंडीशन को अपने ऊपर घटित कर दीजिए। मान के चलिए कि जॉन मैं हूँ, है ना। मान के चलिए कि जॉन मैं हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ कि जॉन कहता है एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए, अर्थात इशारा करते हुए बोलता है कि वह मेरे बेटे की माँ। मेरा बेटा की माँ कौन हुआ? मेरी पत्नी। मेरा बेटा की माँ कौन हुआ? मेरी पत्नी हुई। की बहन है, तो मेरी पत्नी की बहन कौन हो गई? तो साली हो गई, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो क्या बोलता है कि तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है? तो साली, ये साली का संबंध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को बस अपने ऊपर अप्लाई कर दीजिए, सारे कंडीशंस को बन जाएगा क्वेश्चन। और ये जो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या बताएं। 122, फिर उसके नीचे है 37, फिर है 85, फिर उसके बगल में 127 है, 48 है, 79 है। अब हम ऐसे करेंगे क्या, बस आपको दिमाग नहीं लगाना। रीजनिंग की क्लास को देखने का मतलब एक ही है कि बस आप पैटर्न को, आप नया नया पैटर्न को आप देखते चले जाइए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। फर्स्ट नंबर कॉलम में आइएगा, जहाँ पे लिखा हुआ 122, 37, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ 85। अगर हम 122 में से 85 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
12 में से 5 तो 7 और 11 में से 8 तो 3, 37 जो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। क्या ऐसा सेकंड में हो रहा है क्या? देख लीजिए, सेकंड है 127 और नीचे कितना है मेरे भाई 79। अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 में से 9 तो 8, 11 में से 7 तो 4, 48। क्या 48 सबको बीच में दिख रहा है? बिल्कुल है, मतलब पैटर्न यही फॉलो कर रहा है। तो अब तो हम तीसरा नंबर वाला में क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाला में क्या है? 105 है। अब पूछ रहा है मेरा नीचे वाला संख्या क्या है, तो हम नीचे वाला को संख्या को घटाने पर मेरा बीच वाला संख्या प्राप्त हो रहा था। तो अब हम कैसा क्या करें जो मेरा नीचे वाला संख्या प्राप्त हो जाए? आप ज़रा सा सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाली संख्या है जैसे 105, उसको अगर नीचे वाली संख्या से घटा देने पर मेरा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर आप आइएगा कॉलम नंबर 1 में कितना है? 122 है, फिर उसके नीचे है 37, फिर और उसके नीचे है कितना? 85। अगर 122 में से 85 को घटा रहे हैं तो 37 प्राप्त हो रहा है। अब मेरा निकालना है यही वाला संख्या, ठीक है, और ये बीच वाला संख्या दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इस वाली संख्या में इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या मेरा ये संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे में 105 में से 66 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई? 15 में से 6 तो 9 और 9 में से 6 तो 3, 39। आपको 39 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चलते चले जाना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगी। डरना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगवा लेता है, लेकिन क्या हम लोग डरेंगे? जो डर गया वो ख़त्म हो गया, उसका सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रतिबिंब से संबंधित है। बोल रहा है कि उस आकृति का जल प्रतिबिंब नीचे दिए गए आकृतियों में से क्या होने वाली है। आप देखेंगे इसे गौर से तो आपको ऊपर में जो गोला की आकृति है, जैसे देख लीजिए ए वाला है और उसके बाद ए वाला ऐसे करके है और नीचे छोटा आकृति दिया हुआ है, अर्थात ऊपर में बड़ा आकृति है और यहाँ से ऐसे करके रंग दिया है और नीचे में क्या किया है? इधर रंग दिया है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है वाटर इमेज क्या होगा। तो देख लीजिए, इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? ए वाला जो ऐसे है मान के चलिए, ऐसे है तो वाटर इमेज ऐसे पलट जाएगा। देख लीजिए, जैसे ए मेरा मार्कर का ढक्कन है ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे पलट जाएगा। तो जो टॉप वाला पॉइंट है वो किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, है ना। तो टॉप वाला पॉइंट मेरे भाई नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले डंटी को चीरी लेते हैं और जो टॉप वाला पॉइंट है वो आ जाएगा नीचे, मतलब कि बड़ा फिगर आ जाएगा नीचे और छोटा फिगर चल जाएगा ऊपर। तो बड़ा फिगर आ गया नीचे। अब नीचे की ओर सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ है? ऐसे करके कलर दिया हुआ है, तो ये कलर वाला इधर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, आकृति में देखिए, ए बी सी और डी में ऐसा कौन सा आपको आकृति दिखाई दे रहा है जिसका नीचे का जो फिगर है, जो गोला है, जो सबसे बड़ा है। अगर आप आइएगा आकृति नंबर 1 में, तो नीचे का तो गोला तो बड़ा है, लेकिन जो इसका शेडेड पार्ट है, जो इसका रंगा हुआ वाला पार्ट है, इसमें से नीचे मतलब इधर खाली है और यहाँ पर रंगा हुआ है। तो मेरा आकृति नंबर ये होगा ही नहीं। हम आते हैं आकृति नंबर बी में। देख लीजिए, छोटा वाला दिया हुआ है, छोटा गोला दिया हुआ है, बड़ा गोला ऊपर में दिया हुआ है। तो मेरा आकृति नंबर बी भी खत्म हो गया, नहीं होगा। हम आते हैं अगर आकृति नंबर सी में, तो आकृति नंबर सी में भी नीचे छोटा गोला दिया हुआ है। मेरा क्या बच गया? फाइनल आकृति नंबर डी। बस सेम अप्रोच को आपको एग्जाम में लगाना, ना कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, पूरा पाई पाई करके बनाना नहीं, पूरा पाई पाई करके आपको नहीं बनाना है। वो आपका एग्ज़ाम अप्रोच नहीं है मेरे भाई। एग्ज़ाम अप्रोच यही है, आप एक चीज़ को देखिए और तुरंत ऑप्शन पे आप अपनी नज़र दौड़ाइए, जो आपको मिल जाए सबसे अलग आप सोच लीजिए कि उसका आंसर वही होगा। लेकिन आप सारे ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लेंगे, कुछ ही बस माइक्रो सेकंड में, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। सबसे पहले आप इसे खड़ा खड़ा काउंट कर लीजिएगा। एक बड़ा वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला 2, फिर उसके बाद नीचे बड़ा वाला 3, फिर उसके बड़ा वाला ये बगल वाला 4। चलिए मैं इसे ड्रॉ कर ही देता हूँ। ऐसे करके है, सबसे पहले 4 गो हो गया, 1 2 3 4, है ना, और एक बड़ा वाला 5 हो गया। अब देखिए इसके नीचे एक है 6, एक 7, 8 और एक 9। बस इतना ही बनेगा, इससे और ज़्यादा बन ही नहीं सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 9
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अगली क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से विषम को पहचानिए। ठीक है, आप इसे अगर गौर से जब देखिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि जो एक आकृति छोटी है और एक आकृति बड़ी है और छोटी आकृति बड़ी आकृति का प्रतिरूप है या तो बड़ी आकृति छोटी आकृति का प्रतिरूप है। यानी आप इसे कह लीजिए कि जो एक आकृति में इसका बड़ा शेप दिया हुआ है और उसी आकृति में उसी आकृति का छोटा शेप दिया हुआ है। ऐसा आप देख पाएंगे आकृति नंबर ए में, आकृति नंबर बी में भी छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है, आकृति नंबर सी में भी छोटा आयत और बड़ा आयत है। लेकिन अगर आप आते हैं आकृति नंबर डी में तो देख लीजिएगा वहाँ पे एक बेलन है और बेलन के नीचे ये जो छोटा आकृति है, क्या आपको वो बेलन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा एक छटा गया। तो आकृति नंबर डी को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में ही रखा गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। मैं थोड़ा मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, मार्कर चल नहीं रही है। देख लीजिए क्या बोल रहा है कि सभी मैट कोइर हैं। देखिए अब आपको समझ में आना ही नहीं चाहिए कि मैट क्या है, कोइर क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको समझ में सब कुछ आ ही जाएगा। देखिए सभी मैट है भाई, वो कोइर है। क्या है? कोइर है। अब कोइर क्या है हमें नहीं मालूम। फिर बोलता है कि सभी कोइर झूठ है, यानी कि सभी का सभी कोइर क्या है मेरे भाई? तो झूठ है। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष में। क्या बोलता है कि सभी झूठ कोयर है। क्या सभी झूठ कोयर है? मैं आपको एक और अलग से डायग्राम में बनाता हूँ। मैं हमेशा इस डायग्राम को बना देता हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ए मान के चलिए ए भारत है, ए यूपी है और ए लखनऊ है। आप सभी को पता है कि भारत का एक राज्य है यूपी और यूपी की राजधानी है लखनऊ, अर्थात लखनऊ यूपी के अंतर्गत आता है और लखनऊ भारत के भी अंतर्गत आता है। आप सेम चीज़ को आप रिलेट कीजिएगा यहाँ से जब मैं आपको बताऊँ तो। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ भारत यूपी है तो क्या सही नहीं होगा? क्योंकि भारत का निर्माण यूपी जैसे और अन्य राज्यों से भी मिलकर हुआ है, सिर्फ अकेले तो ये यूपी से तो नहीं हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि सभी भारत यूपी है, ऐसा तभी सत्य होगा जब पूरे भारत में यूपी के अलावा और कोई राज्य नहीं होगा। क्या पूरे इस भारतवर्ष को बनाने में सिर्फ यूपी का ही योगदान है? नहीं भाई, झारखंड है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, सब कुछ है, बहुत सारे राज्य हैं। उन सारे राज्यों को मिलाने से भारत राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन यूपी भी तो भारत का राज्य है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ भारत यूपी है लेकिन सभी भारत यूपी नहीं है। अच्छा, हम अगर लखनऊ और भारत से कंपैरिजन करें, सभी भारत लखनऊ है, ये कहना गलत होगा। लेकिन भारत में लखनऊ एक प्लेस है, कुछ न जगह ये तो घेरता है ना लखनऊ, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भारत लखनऊ है। यही आप देखिएगा इसका रिवर्स में, देखिए पूरा का पूरा लखनऊ यूपी में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा लखनऊ यूपी में है। उसके अलावा हम और कर सकते हैं कि पूरा लखनऊ भारत में है। तीसरा देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा यूपी भारत में है और कुछ यूपी भारत में। अगर पूरा भारत है तो कुछ तो होगा ही। आप इस चीज़ को अब यहाँ पे देख लीजिए। निष्कर्ष नंबर 1 में बोलता है कि सभी झूठ कोयर हैं, मतलब सभी यूपी, देखिए सभी भारत यूपी है नहीं, तो सभी झूठ कोयर है नहीं। कुछ वाला के सेंस में ये सही हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ झूठ कोयर हैं लेकिन सभी झूठ कोयर हैं, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 में अगर आते हैं, क्या बोलता है? सभी मैट झूठ है, सभी मैट झूठ है, सभी लखनऊ भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। तो निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। खांसी आ रही है थोड़ी थोड़ी,
क्योंकि चिल्लाना पड़ता है बहुत, समझाना पड़ता है बहुत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।